अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं सेस सर्कल पर। यानी शॉर्ट हैंड में हमारे पास कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, शॉर्ट हैंड में हमारे पास कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसमें ये साउंड आता है। यानी ये साउंड आता है कि सेस या सेस या सीज या सीज, ये साउंड्स आते हैं। हमारे पास कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं अंग्रेजी में जिसमें ये साउंड्स आता है। सीज, सीज या सीज या सीज, ये आवाज़ें आती है। तो इसके लिए हम स्ट्रोक नहीं लिखते बल्कि क्या करते हैं, एक लार्ज सर्कल इस्तेमाल करते हैं। तो इस सर्कल को कहते हैं सेस सर्कल या सीज सर्कल। हम जो एस के लिए जो सर्कल इस्तेमाल करते हैं, हम ये छोटा सर्कल इस्तेमाल करते हैं एस के लिए। अब चूंकि यहाँ पर है यानी सेस सर्कल है, तो इसके लिए हम ये लार्ज सर्कल इस्तेमाल करते हैं। ये सर्कल हम इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं लार्ज सर्कल। ये क्या है, लार्ज सर्कल है। ये इस तरह ये सर्कल हम इस्तेमाल करते हैं। ये अल्फाज के मिडल में भी आता है। यानी ये जो साउंड है, जो सीज या जो सीज, ये साउंड है, ये अल्फाज के मिडल में भी आता है और अल्फाज के एंड में भी आता है। स्टार्ट में नहीं आता। स्टार्ट में हम सीज या सी सर्कल इस्तेमाल नहीं करते बल्कि मिडल में, अल्फाज के मिडल में या एंड में हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसके मिडल में या एंड में सीस, सीज, जीस, जीज, ये साउंड्स आते हैं। तो इसके लिए हम ये लार्ज सर्कल इस्तेमाल करते हैं। तो देखें हमारे पास यानी कुछ अल्फाज है। देखें यहाँ पर है फे सीज, फे सीज, तो ये क्या है, ये सीज है। तो एफ के लिए हम स्टॉप लिखेंगे और एस ई एस के लिए क्या करेंगे, ये यानी लार्ज सर्कल हम इस्तेमाल करेंगे। फेसीज, ये क्या मतलब है, फेसीज। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास है लासीज, लासीज, तो ये क्या है, ये लासीज। इस तरह लिखेंगे। ये क्या है, ये एस ई एस, ये सीज यानी आवाज ये शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। एक दूसरा है सर्वेसीज, सर्वेसीज, तो ये क्या है, ये सीज है। तो देखें ये सर वे और ये सीज, ये है सर्वेसीज, सर्वेसीज। कुछ और है। अच्छा, ये कहता है कि अगर स्ट्रेट स्ट्रोक हो, स्ट्रेट स्ट्रोक हो, तो बिल्कुल ये जो सीज का जो सर्कल है ये हम यानी ऐसे ही लिखेंगे जिस तरह हम एस सर्कल लिखते हैं। यानी स्ट्रेट स्ट्रोक में हम राइट साइड में लिखेंगे। जब डाउनवर्ड स्ट्रोक हो, स्ट्रेट हो, तो हम राइट साइड में लिखेंगे और जब हॉरिजॉन्टल हो तो हम कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है पी सीज, ये क्या है, ये पी पी सी, तो ये सीज है। तो देखिए ये पी और ये एस ई एस, क्या है, ये पी सीज, ये पी सीज। इस तरह हम लिखेंगे पी सीज। या एक है के सीज, के सीज, तो ये के है जो कि हॉरिजॉन्टल है, ऊपर की तरफ ये लिखेंगे। यानी ये क्या है, ये के सीज, के सीज, इस तरह लिखेंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक और है बाक सीज। अगर ये एक्स ई एस है लेकिन जो आवाज देता है, क्या आवाज देता है, ये सीज आवाज देता है, बाक सीज। तो हम आवाज को रिकॉर्ड करते हैं। तो देखें ये बा और ये के और ये एस ई एस, बाक सीज, बाक सीज। इस तरह और भी है टेक सीज, सक्सेस, पासीज, फिक्सीज, काजीज, यूजीज। देखें यूजीज, तो चूंकि ये यू है लेकिन जो आवाज है हमारे पास ये वाई का आवाज प्रोवाइड करता है। तो यू भी हम इस तरह लिखेंगे, ये यू और ये एस ई एस, यूजीज, यूजीज, ये इस तरह हम लिखेंगे यूजीज। अच्छा हाँ, इस तरह है
इसके बाद है चूजीज, सपोजीज। अच्छा, ये तो एंड में आता है। अब कुछ अल्फाज है जो कहाँ पर आता है, यानी मिडिल में आता है। क्या है, यानी मिडिल में आता है। तो मिडिल में किस तरह आता है, देखिए यहाँ पर है हमारे पास कुछ अल्फाज है। ये है नेसेसरी, नेसेसरी, ये एन स्टॉक है, ये एस, ये सीस, ये है, ये सर्कल हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये नेसेसरी, देखें ये नेसेसरी। तो ये एन, ये एस ई एस और ये री, नेसेसरी, नेसेसरी हम इस तरह लिखेंगे, नेसेसरी, इस तरह हम लिखेंगे नेसेसरी, यानी मिडल में आता है, दरमियान में आता है। इसके बाद है नेसेसिटी, देखें नेसेसिटी, तो ये क्या है, ये सेस है। तो देखें नेसेसिटी, 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 इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, सक्सेसिव, देखें ये क्या है, ये सक्सेसिव है, सक्सेसिव। तो ये क्या है, ये सेसिव, ये क्या है, सेसिव, ये आवाज है। तो ये सक्सेसिव, ये क्या है, ये सक्सेसिव, ये ये सेसिव, इस तरह हम लिखेंगे सक्सेसिव। सक्सेसफुली, देखें सक्सेसफुली, तो ये क्या है, ये सेस है, देखें ये सक, ये सेस, ये फू और ये ली, सक्सेस, ये फुली, ये सक्सेसफुली, इस तरह हम लिखेंगे सक्सेसफुली। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी है, यानी कुछ दरमियान में आता है, कुछ ये क्या है, एंड में आता है, कुछ और भी है, देखें। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लाइन ड्रा करते हैं। शॉर्टहैंड में लाइन बहुत लाजमी है, यानी लाइन से हमको पता चलता है कि ये फर्स्ट प्लेस वॉवल है, सेकंड प्लेस वॉवल है या थर्ड प्लेस वॉवल है, यानी हम पोजीशन जान लेते हैं। लाइन के बगैर यानी हमको पता नहीं चलता। अच्छा, यहाँ पर है बेसिस या इंसिस्ट, इंसिस्ट, तो ये इन, ये क्या है, ये सीस है, ये सीस है। तो देखिए ये इन और ये सीस और ये डी, इंसिस्ट, इंसिस्ट, ये इन और ये सीस्ट, ये इन और ये असिस्ट, इनसिस्ट। इसके बाद है एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट। अच्छा, ये क्या है, ये जास है, जास, यानी जीस, सीज, जास, सीस, ये जो साउंड है ये सारे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो एग्जॉस्ट हम किस तरह लिखते हैं, देखें ये एग और ये जास और ये डी, एग्जॉस्ट, ये एग और ये जास और ये डी, एग्जॉस्ट। अच्छा, रेजिस्ट, सेंस, ये क्या है, ये रेजिस्ट। तो देखें रेजिस्ट, रेजिस्ट, इस तरह हम लिखेंगे। ये है सेंसस, देखें ये सेंसस। तो ये एस यू एस यानी सस का जो सीस का जो साउंड है ये प्रोवाइड करते हैं। तो किस तरह लिखेंगे, ये सेन और ये सस, सेंसस, ये सेन और ये सस, सेंसस। इस तरह एक्सरसाइज, एक्सरसाइज किस तरह लिखेंगे, देखें एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज, ये क्या है, ये साइज, साइज। तो देखें किस तरह लिखेंगे, ये एक, ये सार और ये साइज, एक्सरसाइज। फिर लिखते हैं, देखें प्रैक्टिस करते हैं, एक सार साइज, एक सार साइज, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, कहते हैं कि कभी कभार एस ई एस के बाद एक दूसरा एस भी आता है, जिस तरह साइजीज, साइजीज, जिस तरह एक्सरसाइज। जब ये
लिखते हैं एक्सरसाइज, तो किस तरह करेंगे? देखिए ये एक्सरसाइज, जो अपोजिट साइड में फिर हम एस के लिए सर्कल लगाएंगे। अपोजिट साइड क्या है इसका? ये है, तो ये सारे ये साइज, इस तरह हम लिखेंगे। ये आसान है। अच्छा, ये तो हो गया। स्टार्ट में नहीं आता सी सर्कल, जी सर्कल स्टार्ट में नहीं आता, मिडल में आता है या एंड में आता है, जो ये साउंड रिप्रेजेंट करता है। ये तो हो गया। अब इसके बाद है कुछ शॉर्ट फॉर्म है, तो कुछ जो शॉर्ट फॉर्म है हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए ये शॉर्ट फॉर्म्स है, यानी ये फिक्स्ड अल्फाज होते हैं जो हम फिक्स्ड स्ट्रोक लिखते हैं। ये लाइन ड्रा करते हैं। अच्छा, देखें ये कहता है कि ये जब हम दी के साथ ये लार्ज सर्कल लगाते हैं, जो दी का जो स्ट्रोक है इसके साथ जब हम ये लार्ज सर्कल लगाता है ये, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये डेम सेलुस है। ये क्या है? ये डेम सेलुस। जब दी स्ट्रोक के साथ हम लार्ज सर्कल लगाते हैं तो इसका क्या मतलब है? डेम सेलुस। अच्छा, ये जब आर के साथ हम ये इस तरह हम लिखते हैं, आर के साथ जब हम लार्ज सर्कल लगाते हैं तो इसका क्या मतलब है? लार्ज सर्कल। ये क्या है? ये आवर सेलुस, आवर सेलुस। इस तरह हम ये आर है, ये लार्ज सर्कल हम लगाते हैं, तो ये क्या है? ये आवर सेलुस। ये भी है। ये कहता है कि जब हम लार्ज सर्कल लाइन से ऊपर लिखते हैं, इस तरह लाइन से ऊपर लिखते हैं, इस तरह लाइन से, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? ये रिप्रेजेंट करता है एज इज। जब लार्ज सर्कल हम लाइन से ऊपर लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है? ये हम इस्तेमाल करते हैं एज इज। अच्छा, जब ये लार्ज सर्कल इस तरह लाइन पे लिखते हैं, इस तरह लाइन पे हम ये लिखते हैं, एक सर्कल लिखते हैं इस तरह, तो इसका मतलब यह है इज एज, इज एज। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं इज एज के लिए, इज एज। अच्छा, ये कहते हैं कि ये जो एम का जो स्ट्रोक है, ये जब हम लाइन से ऊपर लिखते हैं और आखिर में एस सर्कल लगाते हैं, लार्ज सर्कल नहीं, स्मॉल सर्कल, इस तरह, तो इसका क्या मतलब है? ये माई सेल्फ। इसका क्या मतलब है? माई, इसका मतलब ये है माई सेल्फ। अच्छा, ये कहता है कि जब एम का जो स्ट्रोक है, ये जब हम लाइन पर लिखते हैं और आखिर में हम एस सर्कल लगाते हैं, लार्ज सर्कल नहीं, सिर्फ एस के लिए छोटा सर्कल, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है हिम सेल्फ। यानी इस तरह जब हम ये लाइन पर लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये हिम सेल्फ। अच्छा, ये भी हो गया। ये कहता है कि जब डी का जो स्ट्रोक है, ये हम थ्रू द लाइन लिखते हैं, लाइन को क्रॉस करते हैं और आखिर में हम इस सर्कल लगाते हैं, इस तरह छोटा सर्कल, इस तरह, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है इट सेल्फ। इसका क्या मतलब है? इट सेल्फ। और फिर कहता है कि जब चे का स्ट्रोक हम लाइन से ऊपर लगाते हैं, इस तरह चे का, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये मच है, मच। अच्छा, ये हो गया सी सर्कल या जी सर्कल या सीज सर्कल, और ये शॉर्ट फॉर्म है। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 33 और 34 पढ़ते हैं। अच्छा, आइए। अच्छा, ये है एक्सरसाइज नंबर 33। देखें, कहता है दी हैवी लासीज, लासीज यानी हमने ऑलरेडी लिखा है लासीज, इस तरह हम लिखेंगे दी हैवी लासीज विच द फर्म हैज टू एब्जर्ब, एब्जर्ब, इस तरह लिखेंगे। देखें, एब्जर्ब, इस तरह हम लिखेंगे, एब्जर्ब, इस तरह लिखेंगे। दिस ईयर आर ऑलमोस्ट एनफ टू एग्जॉस्ट, टू एग्जॉस्ट, टू एग्जॉस्ट, इस तरह हम लिखेंगे, टू एग्जॉस्ट
इट्स रिसोर्सिस, रिसोर्सिस देखे ये क्या है, ये रिसोर और ये सीज, रिसोर्सिस, रिसोर और ये सीज, रिसोर्सिस। अच्छा, द फर्म हैज हैड ए सीरीज ऑफ पुअर ईयर्स, डू यू नो दी काजीज, काजीज किस तरह लिखेंगे देखे, काजीज, काजीज ऑफ दीज सक्सेसिव, सक्सेसिव, सक्सेसिव इस तरह लासीज, द फॉर्म itself gives several reasons, among them, among them इस तरह ये लिखेंगे, among them ये are the steady rise in castes, castes देखिए ये castes इस तरह लिखेंगे, costs and higher taxes. What is the basis? Basis ये सीजर सर्कल है। What is the basis? सीजर सर्कल है। अच्छा, for your appeal to have your state taxes reduced, reduced, reduced इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, I am sorry, I am sorry, I am sorry इस तरह लिखेंगे। To lose your services, but as I have already said, you have my best wishes for your success. I shall always be, always be, always be, always be happy to receive news of your doings. अच्छा, our pipes are nicely boxed and we know it will, अच्छा, our pipes are nicely boxed and we know it will pay you to put some of them in your showcases, showcases ये शो है cases, showcases इस तरह लिखेंगे। Are in your windows, we have to make a small charge for the boxes on the pipes sell much faster, much ये शॉर्ट फॉर्म है इस तरह, और ये क्या है faster, faster। अच्छा, when you show them in the boxes, अच्छा ये हो गया। इसके बाद है कहता है अच्छा कहता है दी टाइम्स सक्सेसफुली, सक्सेसफुली किस तरह लिखेंगे देखें, सक्सेसफुली, सक्सेसफुली इस तरह लिखेंगे। अपील्स ईच ईयर फॉर मनी फॉर नीडी केसेस एंड इट रेजीज, रेजीज यानी ऊपर की तरफ SES सर्कल लिखेंगे, रेजीज ए लार्ज सम फॉर दी पर्पसेस, पर्पसेस, पर्पसेस इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, पर्पसेस ऑफ चैरिटी एड इज एज, इज एज इस तरह लिखेंगे। नेसेसरी, नेसेसरी दिस ईयर एज इन दी, एज इन दी पास्ट। अच्छा, आई थिंक द चार्जेस फॉर दीज पोस्ट्स आर, अच्छा पोस्टर्स आर एक्सेसिव, एक्सेसिव इस तरह हम लिखेंगे। एक्सेसिव
and I wish to satisfy, satisfy इस तरह लिखेंगे satisfy myself of the necessity for the high high fees paid to the artists artists ये इस तरह लिखेंगे आर्टिस्ट और ये आखिर में फिर आर्टिस्ट। अच्छा, इफ़ यू इंसिस्ट वी शैल पे दी फीस आवर सेल्स but the artist themselves think the charges are low for these type of job। अच्छा, अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 34। अच्छा, 34 यहाँ पर अंग्रेजी में है, तो हम जाएंगे कहाँ पर, यानी हम जो की है यहाँ पर शॉर्ट हैंड में लिखे जाता है, तो यहाँ पर ये अंग्रेजी में लिखा गया है, वहाँ पर शॉर्ट हैंड में लिखा गया है। अच्छा, ये क्या है, ये 34 है, यानी ये पेज नंबर 15 है। ये यहाँ पर इन सारे जो एक्सरसाइज है तो ये की में यानी इसकी इंग्लिश है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक्सरसाइज अंग्रेजी में होता है तो की में क्या होता है, ये शॉर्ट हैंड होता है। अच्छा, देखें क्या कहता है 34 कहता है, आर यू एंजॉइंग योर स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट आई होप यू आर when you can write these exercises। किस तरह लिखेंगे, exercises इस तरह हम लिखेंगे exercises। यहाँ पर 3 एस है तो इस तरह लिखेंगे। अच्छा, faster you will be on your way to making your living in a business office। Besides किस तरह लिखेंगे, besides। अच्छा, besides its value to you I hope you like the subject for itself। As you know this subject is widely used in business offices but it has many uses besides this। You can use it for many different purposes। Can you name some of them? अच्छा, the success किस तरह लिखेंगे, success इस तरह लिखेंगे। Success of many a famous head of a large business firms is due to us and is due to his study of this subject। It was the first ये शॉर्ट फॉर्म है, step in his business career। अच्छा, कुछ और बाकी है। अच्छा, क्या कहता है देखें, कहता है राइट दी साइंस इस तरह लिखेंगे, साइंस एज फर्स्ट एज, देखें एज फर्स्ट एज, ये शॉर्ट फॉर्म है एज फर्स्ट एज, इस तरह लिखेंगे। यू कैन ऑलवेज रीड बैक व्हाट यू राइट। अच्छा, फिर कहता है each time you write an exercise you should write it faster and read it back faster। Write the forms just as इस तरह लिखेंगे। They appear in this book। In time you may, if you wish, write these same forms as fast as you can speak।